देश भर में कोहरे ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से मौसम का हाल अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। अक्षरधाम दिल्ली से तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही जब दिल्ली वालों की नींद खुली तो धुंध और कोहरा छाया हुआ था। प्रयागराज में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। मुरादाबाद, श्रीनगर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर, इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला। यानी कि अब कुल मिलाकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में कोहराम मचाना शुरू कर चुका है और ऐसे में मौसम विभाग ने खास तौर पर तैयारी करने की सलाह यहाँ पर दी है। एहतियात बरतने की यहाँ पर सलाह मौसम विभाग ने दी है। खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। हमारे तमाम संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष गर्ग इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख मनीष का कर लेते हैं। मनीष, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो अब जैसे जैसे वक्त बीतता हुआ नजर आ रहा है, आधा जो दिसंबर है वो गुजर चुका है और अब जो ठंड है वो अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। यानी कि ठंड के साथ अब कोहरा भी यहाँ पर लोगों को परेशान कर रहा है। देखिए अंकिता, अगर ताजमहल आगरा की बात की जाए, देखिए अगर कहा जाता है पर्यटन स्थल ये पर्यटन की नगरी है, तो कहीं ना कहीं जो पर्यटकों की गिरावट भी देखने को नजर आएगी। इसके बाद अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान आगरा का 14.2 डिग्री दर्ज किया गया रात में, और वहीं अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और वहीं अगर जो बात की जाए तो जिला प्रशासन में भी कहीं ना कहीं कमर कस ली है। गरीब लोगों के लिए रैन बसेरे व राहगीरों के लिए पूरी तरीके अलाव वगैरह की सभी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं जिला प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए तो तमाम जो जिला प्रशासनिक अधिकारी है उनकी ड्यूटी अलग अलग जगह पर लगाई गई है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो सर्दी को लेकर, जो कोहरे को लेकर आने वाले समय में देखने को कहीं ना कहीं कोहरे का जो कोहराम देखने को मिलेगा, उसे लेकर जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। जी हम बिल्कुल कंचन, ऐसे में मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर रेड सिग्नल दे दिया है। यानी कि जो आने वाला वक्त है उसमें और भी ज़्यादा लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, दिक्कतें बढ़ने वाली है। ठंड तो अपने चरम पर होगी ही, साथ ही साथ कोहरा भी मुश्किलें पैदा करेगा। जी अंकिता, बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब ये मौसम परिवर्तित होता है तो जो है खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं जो है वो अमूमन देखने को मिलती है। और यही वो समय चल रहा है कि आज जो है पिछले कई दिनों से हमने देखा जो मौसम है वो धीरे धीरे करके जो है ठंड की ओर खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, परिवर्तित होता नज़र आ रहा है। उसी के साथ ही हमने देखा कि मौसम सडनली एकदम से सर्दी हो जाना और इतनी तेज़ धूप निकलना कि बिल्कुल गर्मी हो जाना, कपड़े उतार देना फिर पहन लेना। सर्द गर्म के कारण लोगों जो है वो बुखार, जुकाम और गला खराब जैसी समस्याओं से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये अंकिता, मैं आपको बता दूं कि यदि डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो वहाँ पे वो जो है भारी संख्या में जो बात करें पेशेंट्स हैं उनकी लाइनें लगी हुई है। और ना केवल आम डॉक्टर्स के पास बल्कि जो है हमने देखा कई बड़े बिल्कुल बिल्कुल, तो अस्पताल में आम जो है लोगों की वहाँ पे। दिक्कतें परेशानी भी यहाँ पर बढ़ेगी। मनीष देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिन को लेकर क्या कुछ भविष्यवाणी मौसम विभाग की तरफ से की गई है? जी, बताना चाहूँगा मौसम विभाग के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है 14 दिसंबर की यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग का इसमें साफ कहना है कि जो उछले इलाके हैं उनमें वहाँ पर बर्फबारी देखी जाएगी और हल्की बूंदाबांदी भी देखी जाएगी। ऐसे में जो वहाँ से नीचे के थोड़े क्षेत्र है उनमें तेज हवाएं, जो ठंडी हवाएं चलने के आसार है। ऐसे में उन्होंने एहतियात बरतने के लिए कहा है। जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि ठंड से बचाव के लिए जो है बच्चों को एहतियात बरतने की उनके जो परिजन है उनको बोला गया है कि थोड़ा बच्चों को ठंड से बचा कर रखें। ऐसे में ठंडी जो हवाएं हैं वो यहाँ पर थोड़ी जो है दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। ऐसे में छोटे जो बच्चे होते हैं उनको निमोनिया की जो बीमारी है या बुखार है उनको हो सकता है। ऐसे में खांसी जुकाम के जो समस्या है वो भी हो सकती है। ऐसे में जो मौसम विभाग है पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है और तैयारियां वह भी यहाँ पर लगातार उनके द्वारा देखी जा रही है। जिलाधिकारी के द्वारा भी आदेश दिए गए हैं कि ऐसे में अलाव की सुविधा भी कर रखें और जो है रैन बसेरे की सुविधा भी यहाँ पर कर रखें। ऐसे में जो बर्फबारी देखी जाएगी, बर्फबारी के बाद जो हल्की हवाएं चलेंगी उन्हीं के साथ साथ एहतियात बरतने की लगातार यहाँ पर एडवाइजरी जारी की जा रही है। जी अंकिता। बिल्कुल कंचन, मौसम बदलता है तो सबसे ज़्यादा असर लोगों की सेहत पर पड़ता है और दिल्ली की ख़ास तौर पर हम बात करें, मौसम लगातार यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर से अगर हम प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि डबल अटैक दिल्ली वालों को सहना पड़ रहा है। एक तो ठंडा मौसम, फॉग और ऊपर से अब पॉल्यूशन भी।
चलिए, कंचन से हमारा फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से कंचन से हम संपर्क करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन बदलता मौसम सेहत के लिए भी बेहद खतरनाक यहाँ पर हो जाता है। मनीष आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरह से मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर से अगर हम बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें, तो उनकी सेहत का खास तौर पर ध्यान देना होगा और साफ तौर पर मौसम विभाग ने भी इसको लेकर सतर्कता बरतने, एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। देखिए, बिल्कुल अंकुर, जो बुजुर्गों की बात की है, छोटे छोटे बच्चों की बात की है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक रखने और एहतियात बरतने की जरूरत है। वहीं अगर बात की जाए दोपहर में, अगर बात की जाए तो धूप रहती है जिसमें हल्की सी गंदगी मिलती है, लेकिन बस आपको जो होती है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से दिक्कतें हैं तो कहीं ना कहीं वो भी देखने को, तमाम जो परेशानी है जो देखने को मिल रही है बच्चों को, बुजुर्गों के लिए। वहीं अगर बात की जाए तो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी साफ कहा है कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, शाम के समय और सुबह जल्दी घर से बाहर ना निकले, रजाई से बाहर ना निकले, क्योंकि इससे आगे बुखार, सर्दी जैसी, बुखार, खांसी जैसी तो बीमारियां होती हैं। इसके अलावा जो बुजुर्गों को पैरालिसिस होने की भी संभावना अधिक रहती है। बिल्कुल, कंचन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, दिल्ली वालों के लिए ये मौसम बेहद खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इसी मौसम में पॉल्यूशन भी लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो कोहरा, ठंड और ऊपर से पॉल्यूशन की मार, यानी कि जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, उसका और भी ज़्यादा ध्यान रखने के लिए दिल्ली वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, कंचन से फिर से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे संपर्क हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष हमारे साथ देहरादून से भी जुड़े हुए हैं। मनीष, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? पहाड़ों में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बर्फ़बारी की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन अमूमन जिस तरह की बर्फ़बारी यहाँ पर होती है उसका तो अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है। भविष्यवाणी कर रहा है, ऐसे में भी जो निचले क्षेत्र का थोड़ा तापमान अभी गर्म है। यहाँ पर जो मौसम विभाग है उन्होंने एक तिथि बताई है 14 दिसंबर को यहाँ पर मौसम की जो ठंड की शुरुआत होनी है, और ऐसे में जो बर्फबारी है वो अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ में देखी गई है। अमूमन जैसे यहाँ पर देखा जाता था, मसूरी, चक्राता, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, जिससे पर्यटक भी यहाँ पर रुक कर लेते थे। लेकिन इस बार मौसम में जो ठंडक है थोड़ी लेट देखी जा रही है। देखिए, ऐसे में दिसंबर का भी आधा महीना यहाँ पर गुजर चुका है, लेकिन अभी जो बर्फबारी होनी थी मसूरी और चक्राता में, वो यहाँ पर इस बार नहीं देखी गई है। और जो यहाँ पर व्यवसाय में जो बढ़ोतरी होती थी उसमें भी इजाफा यहाँ पर नहीं देखा गया है, क्योंकि जब यहाँ पर्यटक अपना रुख कर लेते थे तो ऐसे में होटल मालिकों के चेहरे पर भी खुशी आ जाती थी, क्योंकि व्यवसाय जो है उनका बढ़ाना शुरू हो जाता था। और उत्तराखंड जो है वो यहाँ पर जो मसूरी है उसको पहाड़ों की रानी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी की शुरुआत सबसे पहले होती है। इस बार यहाँ पर बरसात भी कम हुई है। अगर यहाँ पर बरसात जो अगर हो जाती है तो ये बरसात की संभावना बताई जा रही है 6 तारीख के बाद में, अगर यहाँ बरसात होती है तो शायद यहाँ पर बर्फ पड़ सकती है और पर्यटक एक बार फिर से यहाँ पर आकर उसका जो लुत्फ है वो उठा सकेंगे। और ऐसे में जो मौसम विभाग है लगातार भविष्यवाणी कर रहा है, और अभी जो सुबह शाम की जो सिर्फ ठंड है वो यहाँ पर देखी जा रही है। बाकी जो ऊंचले इलाके हैं उनमें थोड़ी बर्फबारी हुई थी 14 दिसंबर के बाद, यानी कि कल के बाद यहाँ पर एक बार जो हल्की बूंदाबांदी और बर्फबारी है वो देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो एक बार फिर से मौसम में इस तरह की तब्दीली देखने को मिल सकती है, और साथ ही मौसम विभाग ने भी साफ तौर पे कहा है कि अपनी सेहत का ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा, क्योंकि आने वाले दिन में ठंड और भी ज़्यादा प्रचंड होगी।